हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड आज मिक्स्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले पार्ट 73 की वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे टॉप 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, रामाकृष्ण मिशन बताइए। जो रामाकृष्ण मिशन रहे वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश करवाया गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किसके द्वारा ये स्थापना करवाया गया था। ध्यान में हेडक्वार्टर भी इसके कहाँ रहे, ये भी सारे के सारे बताऊंगा, ध्यान में रखना। ये 1897 में इसका स्थापना रहा है। किसने करी थी? 97 1 मई में 1897 बाय स्वामी विवेकानंद। क्लियर, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना करवाया गया था। फिर इसके हेडक्वार्टर भी पूछे तो वो है वेस्ट बंगाल में रहे, यानी जो बेलूर मठ, पता ही होगा ना इसके बारे में। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में रहे। क्लियर, वेस्ट बंगाल में। और फिर बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखिए जो स्वामी विवेकानंद रहे ना, विवेकानंद, इनकी जन्म पूछे तो बर्थ कौन सी ईयर? 12 जनवरी। इसीलिए तो ये 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 1863 में जन्म हुए, कौन सी प्लेस में? कोलकाता में। कोलकाता में इनके जन्म हुए, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर डेथ पूछे तो डेथ कौन सी ईयर में हुए? डेथ ये है 1902 में। क्लियर, 1902 4 जुलाई में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो कौन सी प्लेस में भी डेथ हुए थे? वही बेलूर मठ जो रहे, बेलूर मठ जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ डेथ हुआ था। यानी हावड़ा के पास में जो हावड़ा जो ब्रिज रहे ना, हालांकि हावड़ा ब्रिज नहीं, हावड़ा प्लेस जो रहे वहाँ ब्रिज रहे, इसीलिए इसका नाम हावड़ा ब्रिज हो गया। यस, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। बात आपको बताया सारे के सारे, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। रामाकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड, जो कि फाउंडेशन डे यानी फाउंड जो करवाया गया था स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश मिशन, जो कि May 1 1897 में इन कलकत्ता में स्थापना करवाया गया था, कोलकाता में। एंड टुडे इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ द रामाकृष्ण मिशन, जो कि 1 मई को ऑब्जर्व करी जाती है 1897। एंड स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन एंड ये जो स्थापना करी थी, जो विवेकानंद ने स्थापना करी थी रामाकृष्ण मिशन। रामाकृष्ण कौन थे? इनके गुरु थे, जो कि ध्यान में रखिएगा हाउस ऑफ बलराम बासु इन द नॉर्थ कोलकाता में, ये हाउस में जो कि इन्होंने स्थापना करी थी। देखते हैं नंबर 2, व्हिच डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन बताइए। आज आपको बताया ना, मिक्स्ड क्वेश्चन रहे। देखते हैं सारे के सारे। हर दिन तो हमने टॉपिक वाइज डिस्कस करते रहते हैं, टॉपिक मतलब एक एक करके। कोई भी पर्टिकुलर, कल जैसे हमने डिस्कस करी थी जो गुप्ता एम्पायर के बारे में, है ना, कल या परसों हमने डिस्कस करी थी। किसके बारे में? गुप्ता एम्पायर के बारे में। इससे पूर्व हमने मौर्य एम्पायर के बारे में भी डिस्कस करी थी। एंड जो भी जिन भी टॉपिक में आप चाहते हो वीडियो नीचे कमेंट करना, वो हमने डिस्कस करेंगे। हुई से डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन, किसने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर करी है? ये है डॉक्टर जॉन्स साल्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है, इन्होंने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर करी है। एंड फिर बात करें किसके बारे में, ये एक यूएस की यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, ये एक फिजिशियन है, ध्यान में रखिएगा। ये एक यूएस की फिजिशियन है, ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, एंड इन्होंने जो डिस्कवर करी थी, इन्होंने फास्ट जो कि ये जो डिस्कवर करने के बाद जो पोलियो वैक्सीन डिस्कवर करी, इन्होंने इनकी खुद की फैमिली के ऊपर में फर्स्ट टाइम इन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी। देख रहे हो, मतलब और भी किसी के ऊपर में कर सकते थे, बट ऐसे नहीं है। इन्होंने खुद की जो फैमिली रहे, मतलब इन्होंने खुद के ऊपर में, इनके खुद के ऊपर में एंड हिज फैमिली के ऊपर में, इनके फैमिली के ऊपर में टेस्ट करी थी। 1953 की बात है। क्लियर, बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, असल में ये जो पोलियो है ना, जो पोलियो जो रहे, असल में पोलियो नाम किसने रखी थी? 1700 है ना, 1789 की बात है, जबकि एक इंग्लैंड के एक फिजिशियन रहे यानी डॉक्टर रहे, माइकल अंडरवुड। क्या रहे? माइकल अंडरवुड।
अंडरवुड इन्होंने ये नाम रखी थी, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। डॉक्टर जॉन सल्क जो कि डिस्कवर करती फर्स्ट पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड जो कि पोलियो वैक्सीन IPV which was first introduced in the 1955. His vaccine is given by injection and then the use killed virus and then the produce immunity. Clear? देखते हैं नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्म कॉज द प्लेग, जो प्लेग करती है वो कौन सी जर्म है, वो है येर्सिनिया पेस्टिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, येर्सिनिया पेस्टिस। क्लियर? देखते हैं द जर्म दैट कॉज बाय द प्लेग, जो प्लेग के द्वारा होती है, कॉज प्लेग इज ए बैक्टीरियम कॉज येर्सिनिया पेस्टिस। द बैक्टीरिया इज टिपिकली फाउंड इन द रोडेंट, रोडेंट मतलब एक मक्खी रहे वहाँ पाई जाती है रोडेंट एंड ध्यान में रखिए रोडेंट एंड दे आर फ्लीज, मतलब रोडेंट एंड दे आर फ्लीज में ये पाई जाती है। एंड ह्यूमन्स जो कि ह्यूमन्स यूजुअली गेट इन्फेक्टेड थ्रू द फ्ली एंड देन द फ्ली बाइट, मतलब फ्ली बाइट हो गया एंड देन द इन्फेक्टेड जो बॉडी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड रहे इसके तहत ये फैलती है, येर्सिनिया पेस्टिस। क्लियर सारे के सारे? तो देखते हैं व्हाट इज द बैक्टीरिया नेम कॉल्स निमोनिया, जो निमोनिया रहे ना, ये जो बैक्टीरिया है निमोनिया, कौन सी बैक्टीरिया निमोनिया करती है, ये है क्या होने वाला है, विच बैक्टीरिया नेम कॉज निमोनिया, ये निमोनिया करती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसे भी न्यूमोकोकस कहा जाता है। देखिए ये न्यूमोनिया का मतलब है पी मतलब ये पी साइलेंट वर्ड रहे, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने सांगपो डिस्कस करते हैं ना, सांगपो जो ब्रह्मपुत्र के नाम रहे तिब्बत में, इससे भी टी साइलेंट रहे ना, जैसे नाइफ हो गया KNIF है ना, काफ़ी बातें रहे। इसी तरह ये भी पी साइलेंट वर्ड है। और क्या हमने डिस्कस कर रहे थे, इसे भी न्यूमोकोकस कहा जाता है, PNEUMO न्यूमोकोकस और CCUS, बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द मोस्ट कॉमन जो कि बैक्टीरियम कॉज न्यूमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑल्सो नोन एज द न्यूमोकोकस कहा जाता है। अदर बैक्टीरिया जो कि कॉज द न्यूमोनिया जो कि इंक्लूडिंग द स्टेपिलोकोकस हो गया। देखिए और भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया रहे, जैसे स्टेपिलोकोकस हो गया, स्टेपिलोकोकस ऑरिस एंड क्लेबिसिला निमोनियाई एंड माइकोप्लाज्मा जो कि निमोनियाई एंड ध्यान में रखिएगा ऑफन कॉज द वाल्किंग एंड देन वाल्किंग निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड लेगुनेला क्या रहे लिगियोनेला निमोफाइल कजिंग द जो कि लिगियोनारिस डिजीज एंड देन द मक्सेला कटारिल्स, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं नंबर 5 क्या रहे, कोवैक्सीन इंडिया जो कि कोवैक्सीन जो इंडिया की कोवैक्सीन है, इंडिया जो इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन रहे, डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी, कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप करवाया गया था, वो है भारत बायोटेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत बायोटेक। इसकी स्थापना कौन रहे, कृष्णा इल्ला एंड जो सुचित्रा इल्ला रहे, काफ़ी सारे बातें रहे, जैसे इसके CEO जो रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, वो है कृष्णा इल्ला एंड सुचित्रा इल्ला। एंड इसके स्थापना पूछे तो 1996 में स्थापना रहे, है ना। देखिए 1996 और भी याद आ रहा है, 1996 या फिर 97, बताना क्या मैं सही हूँ, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना रहे। इंडिया ने कौन सी ईयर में मेंबर बने, इंडिया ने जो मेंबर बने वो है 2017 में, वो अलग है, बस टॉपिक पर आते हैं। हमने करंट अफेयर में डिस्कस कर रखी है काफ़ी सारे बातें। अभी के टाइम में तो शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, वो तो मीटिंग जो रहे वो तो कहाँ रहे, चाइना में हो रहा है ना। हेडक्वार्टर पूछो तो बीजिंग चाइना में रहे। क्लियर, एकदम क्लियर। तो ध्यान में रखना सारे। इसके जो हेडक्वार्टर है, ये जो भारत बायोटेक के हेडक्वार्टर भी, ये भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में रहे, हैदराबाद तेलंगाना में रहे। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द इंडिजिनियस जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इंडिया डेवलप्ड एंड देन द मैन्युफैक्चर्ड बाय इन भारत बायोटेक एंड VSL-3 एंड देन बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, ब्रह्मो समाज किसने स्थापना करी है, ये है कौन है, ऑप्शन ब्रह्मो समाज तो राजा राममोहन राय, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड आर्य समाज पूछे तो वो तो दयाराम सरस्वती राय, आर्य समाज, ये तो आपको पता ही होगा। आत्माराम पंडुरंग, ये तो प्रार्थना समाज राय। अब बताइए ज्योतिराव फुले कौन सी समाज इन्होंने स्थापना कर दी, जो सत्यशोधक समाज रहे वो किसने स्थापना करी थी, बताइए।
आपको आंसर पता चल गया। तो देखते हैं, बस आंसर बताना, नीचे कमेंट करना। द ब्रह्म समाज वॉज एस्टेब्लिश बाय द राजा राम मोहन रॉय इन द 1828। ही फाउंडेड इन कलकत्ता में इन्होंने स्थापना करी थी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन दी मोनोथेइज्म द इराडिकेशन ऑफ सोशल इविल लाइक द सती एंड देन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसे हटाना। एंड द प्रमोशन ऑफ ए मोर रेशनल अप्रोच टू दी रिलीजन एंड देन सोसाइटी। क्लियर। फाउंडर कौन रहे, वो है राजा राम मोहन रॉय। ईयर एस्टेब्लिश 1828। लोकेशन कलकत्ता। प्रपोज क्या है, टू फॉर्म द हिंदू सोसाइटी प्रमोट द मोनोथेइज्म, इसे प्रमोट करना। एंड देन द अबोलिश द सोशल इविल सच एज द जो कि प्रैक्टिस ऑफ द सती प्रथा जो रहे इसे हटाना। एंड देन एनकरेज द रेशनल थिंकिंग ऑफ द एजुकेशन। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, प्रार्थना समाज किसने स्थापना करी है, वो एस्टेब्लिश बाय, अभी बताइए, ये है आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंग। कौन से ईयर में भी पूछा जाए तो इन 31 मार्च 1867 में इन्होंने स्थापना करी थी। एंड ये लेटर जो ये पॉपुलर करवाया गया था ना, ये लेटर बिकम पॉपुलर बाय महादेव गोविंद रानडे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखी है। देखते हैं, द प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश बाय आत्माराम पांडुरंग इन द 1867। बॉम्बे में स्थापना करी थी, नाउ मुंबई रहे। इंडिया इट वॉज द सोशल रिलीजन एंड रिफॉर्म मूवमेंट फोकस्ड ऑन द रेशनल वर्शिप एंड इन द सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक द कास्ट सिस्टम, इसे इरेडिकेट करना। चाइल्ड मैरिज हो गया, इसे भी इरेडिकेट करना। एंड जो कि प्रोमिनेंट जो कि लीडर लाइक द महादेव गोविंद रानडे, जिसे एंड आर.जी. बंदरकर वेयर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। क्लियर। फाउंडर जो कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ईयर पूछे तो एस्टेब्लिश इन 1867। लोकेशन बॉम्बे, नाउ मुंबई में रहे। इंस्पिरेशन इन्फ्लुएंस बाय द ब्रह्मो समाज के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए। एंड देन द एम क्या रहा है, टू दी कंबाइन द हिंदू एंड देन द ट्रेडिशन विद द रशनल एंड देन द मोनोथेइज्म वर्शिप। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। बताइए समुद्रगुप्त की कोर्ट पोएट कौन थे। रवि कीर्ति। देखिए रवि कीर्ति तो नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। कल आपको पूछा था ना एक क्वेश्चन, क्या रहा है, जो रवि कीर्ति ने जो आहोल इंस्क्रिप्शन करी थी, बताइए मुझे। अब किसी के भी आंसर तो नहीं आए, फिर आपको बता देता हूँ। जो रवि कीर्ति रहे ना, इन्होंने आहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ रहे मुझे बताइए। ये जो लिखी थी रवि कीर्ति ने, और किसके ऊपर में लिखी गई है, वो है पुलकेशन टू। कौन रहे बताइए। पुलकेशन टू के ऊपर में लिखी गई है। असल में जो पुलकेशन टू है ना, असल में इन्होंने जो ये लिखी गई है अब के टाइम में कौन से प्लेस में रहे, वो आहोल इंस्क्रिप्शन, ये है मेगुती जैन टेम्पल, जो आपको कर्नाटक में मिलने वाला है ना, कर्नाटक में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। असल में ये जो लिखी गई है ना, जो पुलकेशन टू रहे, इन्होंने एक किंग रहे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी किंग माना जाता था, इन्हें हराए थे। वो है हर्षवर्धन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। वर्धन डायनेस्टी की, जो कि हर्षवर्धन, इन्हें हराए थे, इन्हें डिफीट कर दी, इसके ऊपर में लिखी गई थी। क्लियर इतनी सी बात। तो इसके बारे में ये बात करती है, जो कि आहोल इंस्क्रिप्शन है। बट ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, समुद्रगुप्त की जो कोर्ट पोएट रहे वो है कौन है। और ये जो पुलकेशन टू असल में चालुक्य की किंग थे, जो चालुक्य जो बातापी किंग क्या रहे, चालुक्य जो किंग था वो था। काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। ये क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त की जो कोर्ट पोएट वो है हरिसेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरिसेन। क्लियर इतनी सी बात। एंड समुद्रगुप्त की भी क्या कहा जाता है, जो कि इंडिया ने क्या कहा जाता है, नेपोलियन भी इंडिया कहा जाता है ना, इंडिया की नेपोलियन। फिर मुझे बताइए, जो साउथ इंडिया की नेपोलियन किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, बताना साउथ इंडिया की नेपोलियन कौन रहे। और इन्हें जो नेपोलियन जो टाइटल दी थी किसने दी थी, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन रहे, होमवर्क क्वेश्चन रहे, बताइए। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये तो हो गया हरिसेन। देखते हैं डिटेल में। द कोर्ट पोएट ऑफ जो कि गुप्ता एम्पायर, जो कि समुद्रगुप्त वाज हरिसेन। एंड हरिसेन जो कि कंपोज ऑफ फेमस जो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन्होंने कंपोज करी थी। एंड ऑल्सो नोन एज द प्रयाग प्रशस्ति इसे कहा जाता है। हुई डिटेल्स समुद्रगुप्त जो कि रीजन मिलिटरी एंड देन द अचीवमेंट एंड कल्चरल जो पैट्रोनेज रहे। ही ध्यान में रखिए, ही हेल्ड मल्टीपल रोल्स इन द कोर्ट एंड इन द सर्विंग एज द पोएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ द मिलिटरी कमांडर। क्लियर।
देखते हैं कबीर राजा किसे कहा जाता है, बताइए। नंबर 9 क्या आ रहा है, हु इज़ द। फिर गुप्ता एम्पायर के बारे में क्या आपको बता दूँ, देखिए कल ही हमने डिस्कस करी थी, स्थापना किसने करी थी, वो है श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के बाद कौन बने थे, बताइए। श्री गुप्ता के बाद कौन बने, एंड ध्यान में रखिएगा श्री गुप्ता के बाद बने थे बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ बने थे। असल में श्री गुप्ता जो बने वो 241 BC, हमने BC की बात कर रहे हो, है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, BC नहीं, ये AD है। अन्नो डोमेन कह लो या फिर सी कह लो, एक ही बात है। ध्यान, सी मतलब ये इंटरनेशनल तौर पर बातें रहे, क्लियर। 241 AD में। इसके बाद 280 में जो स्थापना मतलब जो राजा बने वो है बृहद्रथ था। इसके बाद जो बने थे वो है चंद्रगुप्ता वन रहे। चंद्रगुप्ता वन को रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर की या फिर गुप्ता डायनेस्टी की, क्लियर। चंद्रगुप्ता वन के बाद कौन बने, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे ये बने थे चंद्रगुप्ता वन के बाद समुद्रगुप्ता के बाद कौन बने थे, वो है कौन बने, समुद्रगुप्ता के बाद जो बने थे वो है चंद्रगुप्ता टू। इसके बाद समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता टू रहे, एंड चंद्रगुप्ता टू के बाद जो बने वो है मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहे वो है अभी जो हमने डिस्कस करी, जो कौन रही, जो अभी जो डिस्कस करी ना किसके बारे में, समुद्रगुप्ता तो हमने डिस्कस कर ली, जो क्या रहे बताइए। और इसके बाद कौन थे, हालांकि इससे पूर्व में जो कि समुद्रगुप्ता इसके बाद रहे, इसके बीच में जो था कौन था बताइए। एंड समुद्रगुप्ता अभी के टाइम में जो रहे चंद्रगुप्ता टू के बाद वो समुद्रगुप्ता थे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, रहने देते, देखते क्या रहे टॉपिक पर आते। ये तो हमने डिस्कस कर रहे कि सारे के सारे। हु इज़ द एक्सकावेटर ऑफ द धोलावीरा, बताइए जो धोलावीरा रहे इसके जो एक्सकावेटर रहे वो है, जैसे हमने कैसे याद रखते, मिस्टर HD मोहनजोदारो और अखिलदास बनारदी, एंड देन मिस्टर HD, एच मतलब हरप्पा सिविलाइजेशन, ये है दयाराम साहनी, है ना। ये तो और अखिलदास बनर्जी ये तो आंसर नहीं होने वाला है, दयाराम साहनी ये भी तो आंसर नहीं होने वाला है, क्या हो सकता है, JP जोशी, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, JP जोशी। इन्होंने 1967 में इसकी खोज करी थी, 67 से 68 के बीच में। एंड कौन सी रिवर के किनारे रहे ये जो धोलावीरा, ये असल में जो लूनी रिवर रहे ना, लूनी रिवर इसके किनारे रहे। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कच्छ रहे, यानी जो रन ऑफ कच्छ है ना, गुजरात में ये रहे, क्लियर। तो JP जोशी ने ये फाउंड करे थे, देखते और क्या रहे, ये तो हमने डिस्कस किया। RS बिस्ट बताना कौन थे, काफ़ी सारे बातें रहे। एंड ध्यान में रखिएगा द एक्सकावेटर ऑफ द धोलावीरा साइट, जो कि मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि साइट RS बिस्ट देख रहे हो ना, सिटी वाज RS बिस्ट हु लीड द, जो कि ये लीड कर रहे थे, बट ध्यान में रखिए स्केल। एंड देन द ध्यान में रखिएगा जो कि डिस्कवर्ड बाय JP जोशी, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड करवाया गया था, JP जोशी इन 1966 में, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा सिग्निफिकेंट और भी काफ़ी सारे प्लेसेस, ये 66 और 67 के बीच में, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो सिग्निफिकेंट एक्सकावेटर आर दैट जो कि रिवील्ड जो कि साइट एंड कम्प्लेक्सिटी जो कि वेयर कंडक्टेड बाय द विस्ट। देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, बताइए हु इज़ द एक्सकावेटर ऑफ द हरप्पावन सिविलाइजेशन, हरप्पावन सिविलाइजेशन के एक्सकावेटर कौन है, ये है अभी बताया ना HD, मिस्टर HD मतलब है हरप्पा सिविलाइजेशन, दयाराम साहनी, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। मोहनजोदारो पूछे तो अखिलदास बनर्जी, क्लियर। और भी काफ़ी सारे याद आ रहे हैं, क्या आपको बता देते हैं। देखिए ये तो दयाराम साहनी हमने डिस्कस करी, इन्होंने कौन सी ईयर में, ये 1926 में ये रिसर्च करी थी अबाउट इट। एंड ध्यान में रखिएगा और कौन सी रिवर के किनारे रहे हरप्पा सिविलाइजेशन, ये रबी रिवर के किनारे रहे, एंड ध्यान में रखिएगा। और क्या रहे, और ध्यान में रखिएगा। और इसके ऊपर अभी जो दयाराम जो हरप्पा सिविलाइजेशन है इसके ऊपर में 1946 में और एक रहे व्हीलर, इन्होंने भी ये रिसर्च करी थी, क्लियर। ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें, देखिए क्या रहे, राय बहादुर, इसका फुल टाइम रहे जो कि राय बहादुर, जो कि दयाराम साहनी कंसिडर एज द प्राइमरी एक्सकावेटर ऑफ द हरप्पावन सिविलाइजेशन एंड फर्स्ट साइट जो कि हरप्पा की, एंड इन द 1921 जो कि साइन LD लीड करी थी, जो कि इनिशियल जो कि
डिटेल ध्यान में रखिएगा। सॉरी माफ करिएगा, जो दयाराम साहनी था ना, इन्होंने 1921 में इसके ऊपर में रिसर्च करी थी। इसके बाद जो था 1900 जो हमने डिस्कस करी 26 में, इसके ऊपर में और एक रहे रिसर्च करी थी, वो है कौन रहे, माधव स्वरूप। इन्होंने इसके ऊपर में रिसर्च करी थी, है ना, माधव स्वरूप इन्होंने रिसर्च करी थी। फिर और क्या रहे जो 1946 में डिस्कस करी, वाई व्हीलर। यार इसे फर्स्ट टाइम जो रिसर्च करती है वो है दयाराम साहनी। क्लियर, क्वेश्चन का आंसर तो आपको सही बताया, ध्यान में रखिएगा। तो और भी जो बातें रहे ना, मुझे बताइए लोथल कहाँ रहे, लोथल कहाँ रहे, ये गुजरात में रहे। लोथल कहाँ रहे, ये गुजरात में रहे। क्लियर। एंड फिर ढोलावीरा कहाँ रहे, ये भी हमने डिस्कस करी, ढोलावीरा तो ये भी गुजरात में रहे। एंड बनवाली बताइए, वनवाली, वनवाली ये हरियाणा में रहे, हरियाणा में बनवाली रहे। कालीबांगा बताइए, कालीबांगा ये कहाँ रहे, कालीबांगा ये राजस्थान में रहे। क्लियर, इसे बेंगल्स ऑफ ब्लॉक भी कहा जाता है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।